पीएम मोदी ब्राजील विजिट। पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील पहुंचे। आगमन पर भारतवासियों में हर्ष उत्साह। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज चैनल, जहां आपको सही और सटीक जानकारी सबसे पहले हमारे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। आइए हम बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी भाई लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही तमाम और रोचक जानकारी आप लोगों तक साझा करने के लिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे के चौथे चरण में ब्राजील पहुंचे हैं। 5 देशों की यात्रा पर निकले पीएम मोदी सबसे पहले घाना गए थे। इसके बाद उन्होंने कैरेबियन देश त्रिनिदाद एवं टोबैगो का दौरा किया। यात्रा के तीसरे चरण में पीएम मोदी अर्जेंटीना गए। अब विदेश दौरे के चौथे पड़ाव पर पीएम मोदी 4 दिनों के लिए ब्राजील में रुके हैं। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में वो नामीबिया भी जाएंगे। भारत से बड़ी संख्या में उद्योगपति रियो डी जेनेरो पहुंचे। ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले भारत से बड़ी संख्या में उद्योगपति रियो डी जेनेरो पहुंचे। उन्होंने भारत और ब्राजील के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया। बच्चों को दुलारते दिखे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी। ब्राजील में पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय लोगों से मुलाकात के दौरान एक बच्चे को भी दुलारते हुए दिखाया है। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर इन प्रवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इनमें कुछ लोगों ने पीएम मोदी को साल गमछा जैसा वस्त्र भी उपहार में दिया। भारतीय समुदाय ने पारंपरिक अंदाज में किया पीएम मोदी का भव्य स्वागत। चौथी बार ब्राजील दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आगमन से उत्साहित भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर लिखा पोस्टर भी ले रखा था। महिलाओं ने पारंपरिक भारतीय वेशभूषा में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और नृत्य के जरिए प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। रियो डी जेनेरिया में भी आयोजित इस स्वागत समारोह में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक विशेष प्रस्तुति भी दी गई। सांस्कृतिक गीत से पीएम मोदी का स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय प्रवासी लोगों के दल ने सांस्कृतिक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। पीएम मोदी के आने का सभी को इंतजार। पटेल। प्रधानमंत्री मोदी की ब्राजील यात्रा के बारे में मेघमल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और फिक्की गुजरात के उपाध्यक्ष नटू एम पटेल ने कहा कि हम परसों ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील पहुंचे हैं। यहाँ सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी के आने का इंतजार कर रहे हैं। ब्राजील के पास बहुत अच्छी तकनीकी है। भारत के पास खेती के क्षेत्रों में ब्राजील को देने के लिए कई अच्छी चीजें हैं। आज हर कोई भारत को एक ऐसा देश मानता है जो काम करके दिखाता है और अच्छे नतीजे देता है। हर कोई पीएम मोदी से मिलने के लिए उत्साहित, सुरेश ने ऐसा कहा। क्री इंडस्ट्रीज ग्रुप के सचिन सुरेश गुंडालिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ब्राजील आना बहुत जरूरी है ताकि बाकी सदस्य लोगों को भी फायदा मिल सके। भारत हमेशा से दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहा है। यहाँ मौजूदा सभी लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कब आएंगे और सभी उनसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं। हर जगह नजर आ रहा पीएम मोदी का नेतृत्व, मनीष ने ऐसा कहा। पीएम मोदी की ब्राजील यात्रा पर क्री इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मनीष क्री ने कहा कि पिछले 3 दिनों से हम ब्रिक्स देशों के व्यापारिक उद्योगों और नीति निर्माताओं से खुलकर बात कर रहे हैं। भारत को लेकर सभी का रवैया बहुत सकारात्मक है। आज भारत दुनिया में सबसे उज्जवल स्थिति में है। आने वाले समय में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने वाला है। पीएम मोदी ने जो बड़े बदलाव और नीतियां लागू की हैं, उनकी वजह से ब्राजील और भारत ही नहीं बल्कि सभी ब्रिक्स देशों के व्यापार और सहयोग के नए मौके बन रहे हैं। पीएम मोदी का नेतृत्व हर जगह नजर आ रहा है। ब्राजील में भी उन्हें एक वैश्विक नेता के रूप में देखा जा रहा है। सभी लोग उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और जानकारी साझा करने की उम्मीद। प्रधानमंत्री मोदी की ब्राजील यात्रा पर शक्ति ग्रुप के चेयरमैन और एमडी श्रेयांश गोयल ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से हमें ब्रिक्स देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और जानकारी साझा करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ब्राजील इथेनॉल का एक प्रमुख खिलाड़ी है। साल 2005 में हमने पहली बार ब्राजील से भारत में इथेनॉल आयात किया था, लेकिन आज हम ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां अगले कुछ वर्षों में हम भारत से इथेनॉल निर्यात करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें जो उम्मीद है कि इस शिखर सम्मेलन में इथेनॉल और बायोडीजल जैसे नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र और कृषि डिजिटल
तकनीकी जैसे क्षेत्रों में भी नई तकनीक भारत आएगी। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राज़ील शुरू से ही ब्रिक्स के सदस्य रहे हैं। पीएम मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के लिए देशों के बीच व्यापार को और आगे बढ़ाएगी। भारत और ब्राज़ील की संस्कृतियों को जोड़ने की कोशिश। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर ब्राज़ील में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर की निदेशक ज्योति किरण ने कहा, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जबरदस्त उत्साह। आईसीसीआर का ये केंद्र भारत और ब्राज़ील के बीच संपर्क को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। लोग और ओडिसी नेतृत्व कक्षाओं के अलावा खाना पकाने की कक्षाएं, अन्य उप सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं। 3 अभिनव परियोजनाएं। बकौल किरण, हमारे पास 3 अभिनव परियोजनाएं हैं, जिसमें कैंपस कनेक्ट, एक्सपीरियंस इंडिया डे और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम इंडिया इन योन लाइब्रेरी। इन सभी परियोजनाओं के जरिए हम लोगों के बीच संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसके जरिए भारत और ब्राज़ील की संस्कृति को जोड़ने की कोशिश भी की जाती है। भारत ब्राज़ील के रिश्ते और मजबूत हों। प्रधानमंत्री मोदी के चौथी बार ब्राजील आगमन को लेकर भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य कार्तिक ने कहा, मैं हैदराबाद से हूं और पिछले 16 वर्षों से ब्राजील में रह रहा हूं। हम प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। हम चाहते हैं कि भारत ब्राजील के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हों। तो दोस्तों, ये था हमारा टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से कुछ अहम जानकारी, जहां पर हमने साझा किया श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ब्राजील दौरे के बारे में और वहां की कुछ सांस्कृतिक कृतियों के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही तमाम और रोचक जानकारी आप लोगों तक साझा करने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।